मिंबर रसूल पर जलवगर उलमा इकराम व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना मौला, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़ी तत्काल में आप लोगों के दरमियान हाजिरी हुई है, क्योंकि कांटा फोड़ में पूरी मुकम्मल तैयारियों के साथ तैयारियां और उरूज पर हैं प्रोग्राम की। कल का दिन भी परसों को प्रोग्राम है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, माने कि अगर थके भी हैं तो फिर भी नहीं थके हैं, है ना। तो अगर कोई थक गए हों तो वो भी ना थके, रिटर्न आ जाएं, क्योंकि शायर कहता है कैफो सुरूर इश्को मस्ती के सांचे में ढल के आ, कैफो सुरूर इश्को मस्ती के सांचे में ढल के आ। ये महफिले रसूल है आंखों से चल के आ, और बज़्मे रसूल सैयदे कौनैन है यहाँ, वो आएंगे मदीने से तो घर से चल के आ। हज़रात, मैंने 30वें पारे की सूरह वद्दुहा की आयत करीमा पढ़ी। उसका तर्जमा बताने से पहले मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी ये समझता हूं कि आइए सबसे पहले अपने आका व मौला आफताबे रिसालत, माहताबे नबुव्वत, कौनैन की जीनत, गम गुसारे उम्मत, साहिबे शरीयत, मालिके जन्नत, मोहसिने इंसानियत, कौनैन के मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, फख्रे मौजूदात, अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करें और पढ़ें बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बारी ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। क्या मतलब? क्या देंगे? कि इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। जिसको कुरान समझ में ना आए वो मेरे मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करो। जिसको कुरान समझ में ना आए मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीखो। आपने सुना होगा अमीना के लाल अगर रोए तो उम्मत के लिए रोए। एक मर्तबा का वाक़या, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में सहाबे रसूल निकले। कभी नबी को तलाश करना होता तो खुशबू के जरिए नबी को तलाश कर लेते। जिधर गलियां महकती जाती सहाबी वहीं जा लेते और वहीं तक पहुंच जाते खुशबू के माध्यम से। एक मर्तबा क्या हुआ कि गली खत्म हो गई, बस्ती खत्म हो गई, लेकिन जंगलों की तरफ तक चले गए, क्योंकि जिधर खुशबू आती जाती उधर ही चले जाते। जब वहां गए तो वहां क्या देखा कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा है। सहाबी रसूल ने पूछा कि आपने आमीना के लाल को देखा है? कि कायनात के वाली को आपने देखा है? बकरी को चराने वाले ने कहा, मैं नहीं जानता कि आमीना का लाल कौन है, मैं नहीं जानता कि मोहम्मद अरबी कौन है, पर मैं इतना जानता हूँ कि किसी रोने वाले की रोने की आवाज आती है, जिसके रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। जाके देखते हैं तो पैगंबर इस्लाम का सर सजदे में रखा हुआ है, बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज़ हैं, या रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ए प्यारे नबी अगर रोए तो उम्मत के गम में, और अगर कुछ मांगे तो उम्मत के लिए मांगे।
इतिहास उठाइए, सारी दुनिया रब को राजी करना चाहती है, सारी दुनिया रब को राजी करना चाहती है, लेकिन आओ पढ़ो हदीस पाक, पढ़ो मुस्तफ़ा की जिंदगी, मुताला करो जिब्रील अमीन का, उस वक्त का दौरा मुताला करो जबकि पैगंबर इस्लाम ने अपने जिब्रील अमीन को अपने हबीब की बारगाह में भेजा और कहा जिब्रील जाओ मेरे हबीब को राजी करो। आयत करीमा लेकर के हाजिर हुए, अर्ज करने लगे अल्लाह आपको राजी करना चाहता है। मुस्तफ़ा करीम ने जिब्रील अमीन को कहा जाओ मैं राजी होने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज रेज होते हैं, ए बारी ताला तेरे हबीब तो नहीं राजी होते। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ए जिब्रील ठहर जाओ, ए जिब्रील बस करो, ये नहीं फरमाया। मेरे रब ने फरमाया ओ जिब्रील जा और पूछ मेरे हबीब से वो क्या चाहते हैं, जा पूछ मेरे हबीब से पूछ जिब्रील वो चाहते क्या है। अये अये तफसीर पढ़ो कुरान की तब पता चले ना सब कुछ। खाली एक बात के तो दो मतलब भी निकल जाते, एक बात के दो मतलब भी होते। मैंने लिखा इधर से 6, उधर से पढ़ोगे आप 9, मैं इधर से लिख दूंगा 9, आप उधर से पढ़ोगे, आप कहोगे नहीं 6, हम कहेंगे नहीं 9 है। दो पहलू भी हज़रतुल्लाह मौलाना हसन साहब बता रहे थे। यदुल्लाह फौका अयदीहिम, यद माने हाथ, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ। नबी कहते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक। ये समझिएगा अल्लाह को किसी ने नहीं देखा पैगंबर इस्लाम के सिवा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल इस रूए जमीन पर आए, पहला कलमा सब लाए, दूसरा कलमा शहादत। पहले कलमे का दूसरे कलमे का मतलब क्या है? पहले कलमे का मतलब साफ साफ ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई से भी नबी का ए टू जेड, मूसा कलीमुल्लाह, मेरे नबी का भी ये पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने और गवाही देगा कौन? जिसने आंख से देखा हो। अरे ईद और चांद देखा ही नहीं, कोई कह देगा मैंने चांद देखा है। चांद देखा होगा तभी कहेगा ना, और जब चांद देखा होगा और मोमिन होगा तब मानी जाएगी शहादत। तो शहादत को कहा जाता है शहादत शरई। आंख से देखा जी, मैंने देखा, माशाअल्लाह साहब कहेंगे अपनी आंख से देखा। काजी मौलाना हसन साहब निजामी कहेंगे कल को ईद है। शहादत मिल गई। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए, कलमे सबको मिले, कलमा शहादत किसी को नहीं मिला। इसलिए गवाही दे वो जिसने आंख से देखा हो। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूलों में से अल्लाह को किसी ने ना देखा। अब जब देखा ही नहीं तो गवाही दे कौन? बात समझ में आ रही? बस ये जिसने समझ लिया वो दीन समझ गया। इन्हीं मतलबों पर बहकाया जाता है, लड़ाया जाता है। देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा लड़ाने वाला यहूदी है, और यहूदी के एजेंट पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा यहूदियों ने कराया। ये जितनी भी साजिशें, हरकतें, लड़वाने वाले काम हैं उन्हीं के दलालों ने हिंदुस्तान में ये बद मजहबी बद किरदारियां फैलाई। वरना तो बड़ा खूबसूरत है मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अये है बड़ा सुंदर है मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, और बड़ी अच्छी बात तो ये कि होलसेल में मुसलमान किया। काय में किया है?
होलसेल में मुसलमान किया है। अरे लोग कहते हैं कि क्या होगा कहने से, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं पीतल की गाय थी बनी हुई, गुजर हुआ, देखा कि ये लोग उसको पूज रहे हैं, अल्लाह के वली हैं, कहने लगे ये तुमको दूध देती है। विपक्ष बोला बाबा कैसी बात करते हो, क्या पीतल भी दूध दे? अल्लाह के वली की जुबान से निकला हाँ दे देती है। बात समझ में आ रही है? और गरीब नवाज ने अल्लाह की अता से दिलाया। तारीख पढ़ो, 70,000 समथिंग मुसलमान हुए कलमा पढ़ के। हम जा रहे हो जना कित्तों को परेशान करने। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे हबीब को राजी करो। और जिसको राजी करना नहीं हो, फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो, तो वो कह देते ठीक है, नहीं मानते तो रहने दे, बैठ जा। भाई भाई के शादी हो, एक भाई नाराज, ऐसा होता है अक्सर शादी में, एक ना एक टेढ़ा जरूर चलता है। तो कहें यार भैया क्या क्या हुआ? अरे यार वो चाचा ना बड़े वाले, हाँ अरे यार वो ना मान रहे, शादी में बैठ ही नहीं रहे। तो लोग पूछते हैं भैया बिठाना भी है कि नहीं? अरे साहब बिठाना था, पूछ लो क्या बात है, हम माफी मांग लेंगे। ये दुनियावी मिसाल है, हालांकि वहां कोई माफी का ऐसा कुछ, मोहब्बत ही मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह अपने हबीब से मोहब्बत करता है और मोहब्बत करना शिर्क नहीं होता। बारी ताला ने कहा बंदो नमाज पढ़ो, बंदो नमाज पढ़ो, बंदो नमाज पढ़ो। हुक्म हुआ अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। हुक्म हुआ वातु ज़का, ज़कात दो। हुक्म हुआ साहिबे इस्तात, हज करो। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो पर खुद नहीं पढ़ता। अल्लाह फरमाता है ज़कात दो पर खुद नहीं देता। अल्लाह फरमाता है हज करो पर खुद नहीं करता। अल्लाह जो फरमाता है पर बंदों के लिए कहता है बंदो तुम करो, खुद नहीं करता है। बारी ताला नबी पर दरूद भेजता है और कुरान में ऐलानिया फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके तमाम मलाइका दरूद भेजते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी भेजो। अब गाते गांव वाले बिला वजह में लड़ रहे हैं, वो नहीं भेज रिया, वो नहीं भेज रिया, वो नहीं भेज रिया। अरे वो भेजेगा कहते हो तो अल्लाह ने कही नहीं, तो अल्लाह ने जिसने कही है वही तो भेजेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो भाई सब क्यों भेजेंगे? अब कोई कहे साहब वो भी नहीं भेज रिया, अरे नहीं भेज रिया तो वो भेजेगा क्यों जब हुक्म ही नहीं है उसके लिए? तो अरे अल्लाह जिसको हुक्म देगा वो भेजेगा ना। बात समझ में आ रही? अरे वो सलाम नहीं पढ़ रहा, वो सलाम नहीं पढ़, अरे मत पढ़ने दे, नहीं पढ़ रहा तो पढ़ेगा क्यों? दरूद सलाम तो ईमान वाला पढ़ेगा। और अल्लाह का ऐसा अजाब भी है उन पर, दुनिया भर में कहेंगे मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो, लेकिन मस्जिद में जाकर चुप के पढ़ेंगे, काबे की तरफ को मुंह करके पढ़ेंगे, दो जानू बैठ के पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सबसे करेंगे मौलाना शाही सलाम पढ़ने, शिरक कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, वो उन्होंने सलाम पढ़ा गलत करा, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़ो पर काबे की तरफ को मुंह करके ऐसे करके मत पढ़ो। क्यों? तो नमाज के अंदर ही पढ़ता है। हमें तो कभी बुरा ना लगा, हर दो रकात पे सलाम ठोक रिया, हर दो रकात पे सलाम, हर दो रकात पे सलाम, जुम्मे में जा रिया तो दो रकात पे सलाम, निफिल पढ़ रहा तो दो रकात पे सलाम, फजर पढ़ लिया तो दो रकात पे सलाम, फिर 4 रकात पे भी सलाम, सलाम ही सलाम पढ़ रहा। और जहां मस्जिद से बाहर निकला वहां फिर हराम बता रिया। जो बात कायदे की वो है, लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जो सच है वो सच है, अगर बुरा लग रहा तो अत्तहियात निकाल दो नमाज में से। अगर किसी को चिढ़ है तो अत्तहियात निकाल दो ना।
और अत्तहियात का निकालो, अजान भी हटाओ। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अजान होती है कि नहीं? अजान में आता है कि नहीं? अजान भी हटा दो, अत्तहियात भी हटा दी, कुरान में भी नाम है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे मुस्तफा का जिक्र तो वहां भी है, कहां कहां से मिटाओगे? कुरान भी हटा दिया, अत्तहियात भी हटा दी, अदान भी हटा दी, तो अब तुम्हें नाटक करने के लिए बचा गया। एक बात याद रखो, हमें किसी की नहीं माननी, नहीं किसी की नहीं माननी, हमें सिर्फ दो चीजें थी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये लोगों दो चीजों को पकड़ लो मजबूती के साथ। पूछा शरीयत से क्या? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, कुरान, अहले बैत। फरमाया किसने? नबी ने। अच्छा, हर शय का इल्म कुरान में, कयामत का जिक्र कुरान में, दुनिया का जिक्र कुरान में, आखिरत का जिक्र कुरान में, जो कहीं ना मिले वो सारे का सारा कुरान में। पर पढ़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। यूं तो कुरान हिंदी में भी है, वो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी है, यहूदी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। क्या हर पढ़ने वाला मोमिन है? क्या हर दाढ़ी वाला मुसलमान है? क्या अब तो फैशन हो गया। सिख भी रखते हैं दाढ़ी। नरेंद्र मोदी की तो एक मुट्ठी से भी फालतू थी कुछ दिनों पहले, कोरोना में हो गई थी, नहीं हो गई थी, एक मुट्ठी से भी ज्यादा हो गई थी। तो क्या हर दाढ़ी वाला क्या है? तो हर दाढ़ी वाला, हर दाढ़ी रखने वाले को सवाब नहीं है। ऐसे ही भैया हर फॉर्मेलिटी करने वाले को नमाज का सवाब थोड़ी है। नमाज बहुत अहम इबादत है। नमाज फर्ज होने के लिए 3 कानून हैं। ऐसी थोड़ी है कोई टोपी ओढ़ो चल लो। 3 फर्ज नहीं। जब तक लाइव बोल रहा हूं, इंटरनेट की दुनिया में आवाजें गूंजती होंगी, ए लोगों सुन लो, नमाज जब तक 3 कानून नहीं पाए जाएं, नमाज फर्ज नहीं है। पढ़ने को दुनिया पढ़ो। शरीयत ने कहा आकिल होना, पागलों पर नमाज फर्ज नहीं। बालिग होना, बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं। मोमिन होना, काफिरों पर नमाज फर्ज नहीं। इस्लाम में कितने फर्ज हैं? इतनी स्लो बोलोगे। एक कड़वा सच में बोलूंगा आज, बुरा मत मानना। देखो तुम लोग नमाजों से लगो, दीन सीखो, दीन सीखो, नमाजें कंप्लीट करो अपनी, और ये छोड़ दो, क्योंकि नमाजें तुम्हारे लिए हैं। अरे ड्राइवरी लाइसेंस तुम्हारा, गाड़ी कोई और चला रहा है। अब तुम्हारे लिए आई नमाज, किसके लिए? ईमान वालों के लिए। अब SIR चल रहा है नहीं, ऐसा ही यार। अब करो, साबित करो कि हमारी अम्मा उस गांव की थी, BLO ने वहां बोर्ड डलवाए थे पहले। चल रहा है नहीं। अब जिसके पास ये हैं 3 कागज, तो वही तो नागरिक है। अब जिसके पास एक भी कागज नहीं हो, अब उनके पास तीनों कागजों में से विचारों के पास अकल तो यूं नहीं, क्योंकि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम, वो भी खत्म। ईमान तो है ही नहीं, क्योंकि ईमान नाम है मानने का, मोहब्बत रसूल का, वो भी गायब, अकल भी गायब। अब बालिग माने कैसे? क्योंकि नाबालिग को तो उसकी शहादत कबूल नहीं, और बालिग होने के बाद उसको नजर आया ही नहीं, क्योंकि उनके अब्बा अबू जहल को नहीं दिखा जब नबी हिजरत के लिए मक्का से मदीना गए। तो जिसको दिखता ही नहीं उसको क्या बालिग माने? तीनों सर्टिफिकेट रद्द।
तो अब किधर से नमाज पढ़ोगी उन पे? कोई रास्ता नहीं है लोगों, नमाज तुम्हारे लिए। अल्लाह ने मस्जिद बनवा दी, बन गई कि नहीं चूना भट्टी वालों हैं? अब उसमें चंदा कौन देगा? तो नमाजों से भी लगो और नमाजें सीखो भी, याद भी करो, और उधर की टेंशन से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि हक सर चढ़ के बोलता है। कभी नहीं, आज तक नहीं। अल्लामा सगीर साहब जोगनपुरी आए, पता नहीं कौन सा चैनल है, खंजीर चैनल, कौन सा चैनल है, देवबंदी खंजीर चैनल। हाँ, मैं इंग्लिश थोड़ी मेरी ऐसी है। तो बहर कैफ, अल्लाह महफूज फरमाए, तो किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे पता नहीं कौन बदबख्त छेड़ ले रहा है, उल्टी सीधी बकवास फितना करना चाहता है। अरे भाई, इतनी घोपड़े में कुछ आट है तो आके मिल ले। हम पीठ दिखाने में से नहीं है, छाती दिखाने वाले में से हैं। लड़ो मत, क्यों ना इत्तफाकी कर रहे हो? शोए शेर को जगाना अच्छा नहीं है, हमले का खतरा है। इसलिए मैं बता दूं, मुनाजरे तो आज क्या मुनाजरे, अब क्या मुनाजरे रह गए? दारुल उलूम देवबंद से सिर्फ इतना लिखवा दो कि मुनाजरा करना जायज है, जाओ इतना लिखवा के लिया। मुनाजरे की मीम से वाकिफ नहीं, कुरान सलीके से समझ में आता नहीं, इल्ला हुरूफ इस्तिस्ना के नफ्स मफहूम मालूम नहीं, कहां कहां भटकोगे? दलाइल तुम्हारे लंगड़े लूले। अल्लाह फरमाता है नबी को शफाअत का इख्तियार दिया जाएगा, लिवाउल हम्द का झंडा होगा, हबीब मुकर्रम को इख्तियारात से नवाजा जाएगा। नबी जिसको चाहेंगे उसको उसकी शफाअत फरमाएंगे। और मेरे मुस्तफा ने जीते जी जाहिरी जिंदगी में अपने सिहाबी को हुक्म दिया, और सिहाबी मैदान महशर में तलाश करना पड़े तो मुझे हौज़े कौसर पे ढूंढ लेना, मैं हौज़े कौसर पे मिलूंगा। फर्स्ट स्थान, पहला मकाम मेरे मुस्तफा ने बताया। और मेरे चाहने वालों, क्योंकि सियाबी ने पूछा था अल्लाह के हबीब 1,24,000 का मवेश अंबिया और रसूल की उम्मतें होंगी, इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ में आप कहाँ होंगे, हम आपको कहाँ तलाश करें, आप कहाँ मिलेंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया हौज़े कौसर पे मिलूंगा। फरमाया मेरे मुस्तफा ने मैं हौज़े कौसर पे मिलूंगा। सिहाबी रसूल ने पूछा अल्लाह की हबीब आप क्या करते होंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं अपने प्यासे उम्मतियों को जाम पिलाता हूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे चहीते जानिसारो, अगर मैं वहां भी ना, मुझे वहां भी तलाश ना कर पाओ तो मीजान पे तलाश कर लेना, मैं मीजान पे मिलूंगा। वहां क्या करते होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते मैं जिनके गुनाह कम पड़ते होंगे, अपनी उम्मतियों की नेकियां ज्यादा कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, तो मैं नेकियां पूरी कराता हूँ। तीसरा मकाम मेरे मुस्तफा फरमाते पुल सिरात पे ढूंढ। कहाँ मिलूंगा? पुल सिरात पे मिलूंगा। क्या करते होंगे? अपने गुनहगार उम्मतियों को पुल से गुजारता। अब भी इतनी हदीसें पढ़ने के बाद भी कह रहे हैं कि नबी शफात नहीं करेंगे। अबे शफात का मतलब यही तो है। अब आयत करीमा की मैं देखो अरबी ग्रामर है, पर मैं लाइव बोल रहा हूं, सुन रही होगी दुनिया। उन्होंने दलील दी वला तनफउ शफाअ इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, वला तनफउ शफाअ इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। उस रोज किसी की सिफारिश काम नहीं देगी, इल्ला मगर अज़िन लहुर रहमान, रहमान जिसको इजाजत दे। अब उन्होंने पूरी आयत को नहीं पढ़ा, उन्होंने कितना पढ़ा? वला तनफउ शफाअ, कुरान में है वला तनफउ शफाअ, उस रोज किसी की सिफारिश काम नहीं देगी, कुरान में है वला तनफउ शफाअ। अरे आगे तो पढ़ ले, आगे इल्ला, और इल्ला हुरूफ इस्तस्ना हुआ करता है। अभी अरबी ग्रामर बहर के इस्तस्ना मुस्तस्ना मिन, इसकी बहस अरबी ग्रामर में पढ़ने वाले जाने। मैं कहूं कल को कोई मत जाओ, लेकिन वो जाना
जिन पे आधार, मगर वो जिन पे आधार है। इसका मतलब क्या भैया, आधार वाले जाओगे, कोई मत जाना मगर आधार वाले। हज को कोई नहीं जा सकता मगर पासपोर्ट वाला। इसका मतलब ये पासपोर्ट वाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? मगर जो है मतलब को पलट देता है। मगर कुरान कोई मत छुओ इल्लल मुतहहरून, मगर पाक, ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, मत छुओ। इसका मतलब कोई छुए ही नहीं, ला यमस्सु, उसको मत छुओ, उसको मत छुओ। अरे भैया जो नापाक है वो मत छुओ। तो बात समझ में आ रही है? अब झगड़े सिर्फ काय के हैं, मतलब के। यदुल्लाही, अल्लाह का हाथ, यद माने हाथ, यदुल्लाही अल्लाह का हाथ। नबी फरमाते मैंने अपनी आंख से देखा, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक। दूसरा कलमा शहादत, मेरे नबी फरमाते मैं गवाही देता हूं 1,24,000 अंबिया और रसूल इस रूए जमीन पर भेजे गए, लेकिन कलमा शहादत किसी को ना मिला। कलमा शहादत अल्लाह ने अपने हबीब को दिया। कहो हबीब मेरी बारगाह में आइए, जिब्रील जाओ मेरी बारगाह में लेके आओ। अरे मकाम तो देखो नबी का, और ये फर्क भी देखो, एक बुराइयां निकालने पे तुला हुआ है तो एक खूबियां बयान करने पे तुला हुआ है, और वो बुराइयां बेदलील देता है और हम खूबियां बसनत देते हैं। सारी दुनिया जानती है बुखारी बुखारी बुखारी। बुखारी शरीफ एक हदीस की किताब है। शायद तो यूं कहता है, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। बात समझ में आ रही? तो मतलब को समझिएगा। सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूं लोगों, झगड़ा कुछ नहीं है, झगड़ा यहूदियों की साजिश का है। मुसलमान तलवार से कटे से नहीं मरता है, मुसलमान जंगों में मारने से नहीं मरता है। मुसलमान को तो जितना मारोगे ना वो उतनी उभर के आता है फॉर्म में, मारने से खत्म थोड़ी होता। तो यहूदियों ने सर्च की कि भैया इनको आपस में लड़ाओ। इनके मशवरे हुए कि साहब इनको कहो कि दो खुदा माने, तो इनके सरगनाओं ने कहा कि दो खुदा कभी भी नहीं मानेंगे। बोले फिर और? बोले काम करो। बोले क्या काम करें? कि इनके अंदर सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? तो उन्होंने सर्च की और बताया इनके अंदर सबसे बड़ी ताकत है इश्क़ मुस्तफा। क्या है सबसे बड़ी ताकत? इश्क़ मुस्तफा। जब नारा हैदरी निकलता है ना एक मोमिन की आवाज में, तो 10 के 10 सामने से हट जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। एक एक 10-10 पर भारी होता है। क्या होता है? वो इश्क़ मुस्तफा, हक़ानियत की। क्योंकि आपने सुना होगा उड़ान परों से नहीं होती, हौसलों से होती है। कोई भी काम होता है दिल की गहराइयों से और मोहब्बतों में होता है। तो बहरकैफ अब ये कुछ नहीं बचा इस दुनिया में। जो लड़ रहे हैं ना वो यहूदियों के एजेंट हैं, जो लड़ा रहे हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं। हम तो ये कहते हैं किसी मौलाना की मत मानो, अरे कम से कम नबी की तो मान लो। मत मानो मौलाना शाहिद की मत मानो, इनकी मत मानो, मेरी भी मत मानो। लेकिन इन लोगों क्यों बट रहे हो? नबी की तो मानो, दो चीजों को पकड़ लो, कुरान, अहले बैत। ए हबीब, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान के साथ में अहले बैत को क्यों पकड़े? आवाज मिली कानून पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, और प्रैक्टिकल करना है तो मेरे घर वालों से सीखो। क्या सीखें? क्या सीखें? का करबला की तारीख पढ़ो। क्या है? का एक तरफ 72 हैं नमाज पढ़ने वाले, एक तरफ 22,000 हैं नमाजें पढ़ने वाले। उधर भी अदानें हो रही हैं, इधर भी अदानें हो रही हैं। ओ हुसैन
तुम उधर क्यों नहीं जाते, उधर तो 22,000 का लश्कर नमाज पढ़ने वाला है। और हुसैन उधर तो बहुत सारे लोग हैं, उधर क्यों नहीं जाते। आज बड़ी आसानी से कह देते हैं लोग वहां जाओ, बहुत बड़ा मजमा आया है और बड़ी लंबी दुआ होगी, बड़ी अच्छी दुआ होगी। ए लोगों, शरीयत ने बताया वो दुआ जो मुस्तफा के वसीले के अलावा मांगी जाए बारगाहे खुदाबंदी में कबूल ना होती है। क्या किसी ने सुना कि उन्होंने मुस्तफा का वसीला लिया? अब लाख नहीं 100 करोड़ भी हों, क्योंकि उधर 72 के मुकाबिल में 22,000। इमाम हुसैन अलग नमाज पढ़ रहे हैं, अजान अलग हो रही है। मैंने पूछा ऐ शरीयत ये तो बता, उधर नमाज पढ़ने क्यों नहीं गए, उधर नमाज पढ़ने क्यों नहीं गए। शरीयत ने जवाब दिया गद्दारे रसूल के पीछे नमाज होती नहीं। किसके पीछे? गद्दार। गद्दार कौन होता है? गद्दार की डेफिनेशन भी सुन लो। गद्दार वो होता है जो खुद तो चोरता हो फिर नबी को कहे भी हमारी तरह, अबे तो तू चोर तो नबी को क्यों चोर कह रहा मनहूस। शरीयत ने हमें सिखाया दीन। 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगा के हाजी हज को जाता है। शरीयत ने कहा काबे में जो लगा पत्थर है इसको चूमो, इस पत्थर को चूम। हाजी 4 लाख 3 लाख रुपए लगा के आया है ना, इस पत्थर को चूम। फिर कहा मीना में चल, चल मीना को चल, मीना में चल। मीना में गए तो अब शरीयत कहती है इसको मार। पिल्लर लगा है पत्थर का, क्या लगा है? पत्थर। शरीयत कहती है इसको मार। और अफसोस तो ये भी है कि उनके भैया बंदी मारते हैं उन्हें जाके। क्या कहा शरीयत ने? इसको चूमो और इसको। दोनों क्या हैं? अब बताओ, तुम फैसला करो खाते गांव वालों। अगर दोनों पत्थर एक से होते तो क्या हज को जाने की जरूरत पड़ी थी? एमपी में कमी है? कमी है कहीं एमपी में? अरे खेतों तक में निकल रहे हैं। निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? अब तुम कहोगे यार मौलाना इतनी शानदार तकरीर, इतनी शानदार बात, इतनी बेहतरीन दलाइल, पर वो क्यों नहीं मानते? अरे भाई, जिन दरवाजों पे ताले लग गए हों, तुम इनको किताबों के हवाले दे रहे हो। अबू जहल को तो रियल मौजज़ा दिखाया था मुस्तफा करीम ने। बेजुबान क्या था? पत्थर बेजुबान। किसी ने देखा पत्थर रोटी खा रहा? दावत में आया हो, आया किसी के घर? और कैसी आवाज गूंजी कि अबू जहल भागता नजर आया। तो दलाइल देने से कोई खास मामला नहीं है, लिहाजा फोकस हम करें कि अपने आप को संवारें, नमाजों से लगें और बाकी छोड़ दो। कहीं दम वाली बात नहीं है। हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि दुनिया में इस रूए जमीन पर किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है जो मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर अपने आप को मोमिन साबित कर दे। पागल हो रहे हो? कोई झूठे थोड़ी हैं। इतने में तो कोई लटपेल दे आन के पुलिस थाने कराते, सुबह को हवाले मांग ले हमसे। हमारे पास हवाले हैं, हदीस में है, कुरान में भी है। ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। आम ताल्लुकात, उसका अपग्रेड वर्जन है मेल मोहब्बत। मेल मोहब्बत का अपग्रेड वर्जन है तेवर मोहब्बत। मोहब्बत का अपग्रेड वर्जन है इश्क। मोहब्बत में और इश्क में क्या फर्क है? मोहब्बत का मतलब वो है कि जिसमें मुझे मेरा भी ख्याल हो और मैं जिससे करता हूँ मोहब्बत उसका भी मुझे ख्याल हो, ये है मोहब्बत। और इश्क वो है जिसमें मुझे मेरा ख्याल नहीं, औलाद का नहीं, बाप का नहीं, जायदाद का नहीं, वन्नासी अजमाइन, हर शय हर इंसान से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा से।
तब वो कौन है? मोमिन। तो इस अपग्रेड वर्जन का नाम है इश्क, और जो इश्क मुस्तफा करता है वही मोमिन होता है, मेरे कहने से नहीं। अल्लाह की नबी ने फरमाया, अय सिहाबी ला युमिनु अहदकुम, तुम में से एक भी मोमिन नहीं है। सिहाबी रसूल में लर्जा पैदा हो गया, अल्लाह के हबीब कौन सी खता हो गई, अल्लाह के हबीब कौन सी गलती हो गई, क्योंकि वो सिहाबी तो वो थे, वो सिहाबी तो वो थे कि मुस्तफा के इशारों पे, मुस्तफा करीम वुजू करते तो वुजू के पानी को अपने जिस्मों पे मल लेते। आज का कोई डाल्टा घी होता तो वहीं कहते ओ शिर्क है भाई, वो क्या कर रहे हो। बात बुरी लगे तो सामने कह देना, कोई बुरी मैं तो ये कहता हूं भाई लड़ो मत, पढ़ो, और जो कुरान की आयत समझ में ना आए मुस्तफा की सीरत से समझो। यदुल्ला, अल्लाह का हाथ, इधर कुरान तो कहता यदुल्ला, नबी कहते हैं अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक। हम ना तो कुरान छोड़ेंगे ना मुस्तफा को छोड़ेंगे। बात समझ में आ रही? हम ना तो कुरान छोड़ेंगे और ना ही मुस्तफा को छोड़ेंगे। कुरान जहां समझ में नहीं आई नबी की बारगाह में चले जाते हैं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में पूछा, अल्लाह के हबीब यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, यदमानी हाथ, इसका मतलब ये है अल्लाह का हाथ, तो अल्लाह का हाथ, तो नबी ने फरमाया अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। फिर कहा इसका मतलब, तो नबी ने फरमाया इसका मतलब है दस्ते कुदरत, अल्लाह कहे और हो जाए, उस ताकत का नाम क्या है? कुदरत, उससे मुराद है। तो कभी कभी माना कुछ और होता है और मतलब कुछ और। अब वो कहेंगे यार ये क्या बात हो गई, माना कुछ और, जो माना होगा वही तो होगा नहीं। हम कहेंगे नहीं, तुम्हारे गांव में कांटा फोड़ से बारात आए और बारात थोड़ी ज्यादा आ जाए तो क्या बोलोगे? पूरा कांटा फोड़ आ गया, बोलते हैं कि नहीं? बोलो कांटा फोड़ आया है क्या? किसी के बाप में हिम्मत है कांटा फोड़ लिया है? किसी के अब्बा के पास है ऐसा ट्रक कांटा फोड़ आ सकता है? कांटा फोड़ के लोग आए, इससे मुराद ये है, पूरे कांटा फोड़ से मुराद ज्यादातर लोग कांटा फोड़ के आए। रास्ते में पुलिस गश्त करती हो और पुलिस के जवान हजारों और रास्ते में खूब चल रहे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे पूरी सड़क भर के चल रही है कोई माँ का लाल जो सड़क को चला दे? सड़क तो गोलतार के मारे ठसी पड़ी है, सीमेंट भी है, कहीं गोलतार की है, वो तो अपनी जगह है, सड़क चले कहीं है? हम तुम बस में बैठते हैं, ओ अरे सतवास आ गया, सतवास आ गया। अरे सतवास क्यों आता, तू आया सतवास तो। बात समझ में आ रही? माना कुछ और है और मतलब। अरे नदी भर के चल रही है, नदी भर के नदी क्यों चलती मेरे भैया? पानी चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो बस बेचारे यहाँ फंसे। कुरान में है बशर, कुरान में है बशर, कुरान में है बशर, कुरान में बशर है। बशर से मुराद क्या है? वो कुरान में बशर है तो लफ्ज़ बशर पहले तूने पढ़ा कि अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा? कुरान में अगर बशर है, हाँ है, तो उस लफ्ज़े बशर को कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, इस आयत करीमा को पहले तूने पढ़ा, ये अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, पहले तूने पढ़ा कि हजरत अली ने पढ़ा, पहले तूने पढ़ा कि उस्मान गनी ने पढ़ा, पहले तूने पढ़ा कि उमर फारूक आजम ने पढ़ा। ओ नादान, ओ नादान, ओ सन 2025 के जाहिल इंसान, तू पहले के सिहाबी पहले। नबी के दौरे ज़ाहिरी में अबू बकर सिद्दीक ने अपने जैसा नहीं कहा। ए लोगों, तुम जैसा होने की बात करते हो। अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं मुस्तफा। इतिहास के पन्ने पे कहीं ये लिखा दिखा दो कि अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा को ये कहा हो और मेरे दामाद इधर आओ, एक लफ्ज दिखा दो।
झूठे रिश्तों को तुम अपने रिश्ते बना रहे हो। जो हकीकी रिश्ते थे, मेरे हबीब मेरे नबी के सिहाबी ने वो तक बयान ना करे, इसलिए कि बेअदबी ना हो जाए। इसको और हिंदी की चिंदी में समझ लो, बेअदबी कहते हो जाएगी। सच तो है, अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं, सच तो है, हाँ सच है, लेकिन अदब के खिलाफ। बताऊं कैसे? माँ, अम्मी जान, चचा की क्या लगी? बोलो बोलो, डरना नहीं है। 9 अचार से वही 4 से। भाभी कभी बोला चचा की भाभी बोला कि कभी? हालांकि सच है कि नहीं, हालांकि हक है कि नहीं, क्यों नहीं बोला? इसलिए कि अदब के खिलाफ है। अबे जाहिल, जब अपनी माँ को चचा की भाभी कह के नहीं पुकार सकता, तो आमीना के लाल को अपने जैसा क्यों कहता है? अपनी सगी माँ को अपने बाप की दुल्हन, अपने बाप की चोरू नहीं कह सकता, हालांकि तेरे बाप की दुल्हन है वो। तेरे चाचा की सगी भाभी है वो। इसलिए कि शरीयत ने अदब को मलहूज रखा है। बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दामाद भी है नबी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कभी ये ना कहा वो मेरे दामाद था, नहीं, यही कहते या हबीब अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं। ये बात जहनों में बैठा लेना। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो आन के मिल भी ले तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि झूठ और फराड नहीं है, ये बात सच है। हदीसों में लिखा हुआ है सब कुछ, जो हमने पढ़ा वो हम आपको पिला रहे हैं। अब आओ, अबू बकर ने तो नहीं कहा दामाद, चाहिए थे सियाबी भतीजे सियाबियों ने नहीं कहा चचा, नहीं कहा, क्या कहते? आका, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, हमारे आका। प्यार करते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कुछ मामला होता तो कह देते भाई अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। प्यारे कान खोल के सुन लो, या तो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा अपनाओ या अबू जहल का अकीदा अपनाओ। ए लोगों सुन लो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी दुनियावी रिश्ते नहीं रखे, दुनियावी रिश्ते अबू जहल ने रखे। अबू जहल जब भी मिलता लोगों से कहता वो तो मेरा भतीजा, वो तो मेरा भतीजा, वो तो मेरा भतीजा है। क्या बोलता? वो तो मेरा भतीजा है, वो तो मेरा भतीजा। दुनियावी रिश्ते अबू जहल ने रखे। तो भैये का रिश्ता हम तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि सिहाबियों ने नहीं रखा तो हम क्यों रखेंगे? हमारा अकीदा वो जो नबी के सिहाबियों का अकीदा है। बात समझ में आ रही? ये मकाम मुस्तफा को मेरे रब ने अता किया है। तौहीन करना, बदतमीजी करना, ये कुफ्फार की पहचान है। कुफ्फार मक्का ने नबी को पत्थर मारे, कुफ्फार मक्का ने नबी को ईजा पहुंचाई, कुफ्फार मक्का ने नबी को जादूगर कहा, तौहीन भरे शब्द कुफ्फार मक्का ने कहे। लेकिन सिहाबी ने तो मोहब्बत ही मोहब्बत, इश्क ही इश्क किया नबी से। अब आ जाओ मानने की बात पे। कुफार मक्का ने आज दीन को मिटाने की बात चलती है। ये लोगों, साहिब दीन को मिटाने की भी बात भी हुई। मक्का में नजद के अंदर मीटिंग हुई, क्या कैसे मिटाया जाए, दीनी इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। तो कुछ ने मशवरा दिया, उनमें शैतान गया था। शैतान गया, उसने कहा काम ही निपटा दो। तो कहने लगे जी ये बात सही है, तो मारने की प्लानिंग बना ली, जान से मारने की प्लानिंग बना ली मेरे मुस्तफा को। लेकिन मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया। नबी ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक हिजरत के लिए चलना है। हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल राजी हूँ, जान को खतरा भी हो सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लम्हे भी तो आए जिसमें ठोकरें खाने को मिले। आए तो वो तुक तकलीफ तो आए कि आपकी राह में ऐसा मौका भी तो आए कि हम शहीद हो जाए आपके नाम पर। उधर तैयारी,
इधर बिस्तर, शाम हो गई, कुफ्फारे मक्का ने घर को घेर लिया, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। नबी निकलेंगे मारेंगे, नबी निकलेंगे मारेंगे। अबू जहल खड़ा है, उतबा खड़ा है, शैबा खड़ा है, कुफ्फारे मक्का सारे कुत्ते और पास से खड़े हैं, नबी की जान के प्यासे बने खड़े हैं। लेकिन वो आज के लोगों सवाल करने वालों, हमें नबी दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। हम कहते हैं हमारी महफिलों में आते हैं, वो कहते हैं हमें दिखाई नहीं देते। अरे जब तेरे अब्बा को दिखाई ना दिए तो तुझे कहां से दिखाई देगा? दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। अरे ऐसी आंख भी तो हो ना। अब सुनो, हजरत अली को मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ अली सुनो, इस बिस्तर पे सोना और सुबह उठना और ये अमानतें लोगों को तकसीम करना। बात समझ में आ रही? पीछे वालों को आ रही समझ में बात? माशाअल्लाह। सर्दी ये आना जाना तो बंद है वैसे, सर्दी में है ना उठना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो है हजरत इस्तंजे के लिए जा रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं, समझ रहे हो? मैं बस बात कंप्लीट कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि क्योंकि हजरत इतनी बुजुर्गी के आलम में भी माशाल्लाह, इतनी जीती जागती रात में भी जीते जागते शेर की तरह है। ये सब ना फोनों पे सॉरी हजरत, अरे वो नहीं ऐसा नहीं था, चलो फोन पे करते हो ऐसा नहीं था, वैसे बकवास करते हो। लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। कोई मसले का हल है तो लड़ने झगड़ने तो नहीं होता, किसी पे झूठे बहतान लगाने तो नहीं होता। हमने कभी कानों में बात नहीं की, हम हमेशा माइक पे बात करते हैं। हम बोलते हैं लोगों नबी से प्यार करो, नमाजें पढ़ो, अहकाम शरा जो फर्ज किए गए उस पर अमल करो, उसको मानना चाहिए, कमा हक़्क़ुहु मानना चाहिए। लेकिन ये नहीं चलेगा कि कोई पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करे, तो क्या फर्क रह गया उसमें और जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनमें? बात समझ में आ रही? तो बात चल रही थी, हजरत अली को मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली बिस्तर पे सोना, सुबह उठना, अमानतें तकसीम करना, ये फला की है, ये फला की है, फला की है। बताया अली सो तो रहे हो, दुश्मनों का घेराव है, जान के लिए खतरा भी है। हजरत अली अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब वो लम्हे भी तो आए, सहाबी नबी पे जान देने के लिए तैयार, और मोमिन है ही वो जो जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की हर शय से ज्यादा मुस्तफा से प्यार करे, वो मोमिन है, वो मोमिन है। समझ रहे हो कि नहीं? आपका अली, हजरत अली सोए, ऐसी नींद सोए, ऐसी नींद सोए। हजरत अली सुबह को बयान करते हैं, मैं जिंदगी में कभी ऐसी नींद सोया ही नहीं। कहा क्यों? कहते हैं जब भी सोता था तो ये रहता था कि कोई मौत ना आ जाए, कहीं गाफिल ना हो जाऊं। लेकिन अब तो नबी ने फरमा दिया कि अली सोना, सुबह उठना, अमानतें बांटना। इसका मतलब नबी ने फरमा दिया कि सुबह उठना है तो इसका मतलब उठना है। अब मौत भी, क्योंकि सुबह उठना किसकी जुबान से निकला? अरे उस नबी की जुबान से निकला जिसने उंगली का इशारा किया, सूरज को पलटा दिया। उस नबी ने फरमाया जिन्होंने चांद की उंगली के इशारे से टुकड़े टुकड़े कर दिए। समझ रहे हो कि नहीं? आम बात नहीं है, ये हुकूमत मेरे मुस्तफा की है, और अल्लाह ने दुनिया को बनाया और अल्लाह ने अपने हबीब को दे दिया और फरमाया अली सोना, सुबह उठना। पैगंबर इस्लाम वहां से गुजरे, कुछ मिट्टी फेंकी और चल दिए। अबू जहल के सामने से गुजरे, उतबा शैबा के सामने से मुस्तफा निकले, नजर नहीं आए। हदीस में अल्फाज वाज़ेह तौर पर लिखे हुए हैं, नबी सामने से निकले, लेकिन अबू जहल को नजर। अबू जहल इसी उम्मीद में खड़ा है, हाँ होंगे, हाँ लेटे हैं, चार पाई पे लेटे होंगे, घर में होंगे, जब बाहर निकलेंगे तभी हमला करेंगे। अब जब देख लिया सुबह शादी को हो गई, नबी उठे ही नहीं है, नबी उठे ही नहीं है, घेराव कर लिया, बोले सब जने एक साथ चलो, सब जने एक साथ चलो। जब सब एक साथ गए, जोड़ के देखा तो हजरत अली तेवर खराब हो गए। कुफारे मक्का के दिमाग में फतूर तो था ही, अब डबल फतूर हो गया। हजरत अली को जोड़ के बोले, बताओ कहाँ है नबी? हजरत अली बोले, चौकीदारी पर तुम थे वे, मैं तो सोया था।
अरे मैं तो सोया था, जागे तुम, ड्यूटी पे तुम, चौकीदारी पे तुम। पूछते मुझसे वो नबी कहाँ है? अरे तुम बताओ कहाँ है नबी? आपस में कोनी मार मार के कह रहे हैं भाई ये बात तो सही कह रहे हैं। और ड्यूटी पे तो हम तुम ही खड़े थे ना। तो प्यारे, शरीयत आज भी, हदीसें आज भी हैं, और हदीसों में अल्लाह का करम है, सुनने सुनाने में मजा आता है। ये क्या कान में घुसर पुसर घुसर पुसर घुसर पुसर घुसर पुसर, चलो कंबल दिलवा देंगे, घुसर पुसर घुसर पुसर, चलो कंबल दिलवा देंगे, कंबल के लालच में चले गए। इतना मत्ता हो गया ईमान, ये कंबल भी दे दिया। इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाओ। 22,000 का लश्कर, अजान की सदाएं बुलंद होती हैं उधर भी इधर भी, लेकिन इमाम हुसैन ने जवाब दिया, गद्दारी रसूल के पीछे सर कटा सकता हूं, औलाद कुर्बान कर सकता हूं, और यकीनन मुस्तफा करीम के नवाते ने औलाद को भी कुर्बान किया, साथियों को भी कुर्बान किया, लेकिन दुश्मनी रसूल की इमामत को कबूल। इमामत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, हल्के में ना ले लियो। मस्जिद इसीलिए बनवाई है, इतने लाख रुपए जो लगवाए ना इसमें, ऐसी थोड़ी लगवाए, कितनी कोशिशें रही हैं। नूरी साहब हम सब मिलकर कोशिशें, अल्लाह ताला कोई इंतजाम कर दे, कोई इंतजाम कर दे, खुशी थोड़ी आ रही है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ताकि अपने बच्चे नमाजी हो जाएं। आज ये अहदो पैमान लेके उठो कि हम नमाजें पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़वाएंगे और नमाजें याद भी करेंगे। अरे आज जिनका भर देना वो पढ़ रहे हैं, अब जिनके मोबाइलों में सिम है ही नहीं वो गोब रिचार्ज डलवा रहे हैं बेचारे। अरे भोगाटी करवा रहे हैं 300 रुपए। समझ में आ रही बात? अब जब कनेक्शन ही नहीं है, और तुम्हारे पास तो कनेक्शन है, और ऐसा कनेक्शन है कि एक टावर अजमेर में और एक टावर बरेली शरीफ में, एक कलियर शरीफ में, ऐसी हाई रेंज के साथ, और मेन पावर प्लांट मदीना मुनव्वरा। और यही होगा मैदानी महशर में, यही होगा मैदानी महशर में। अब्बा आदम कहेंगे इधा बिला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम भी यही कह देंगे इधा बिला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही फरमा देंगे इधा बिला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। सारे नबी यही कहेंगे इधा बिला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। और यकीनन मेरे मुस्तफा की जुबान पे अना लहा, इधर आ जाओ प्यारे, इधर आ जाओ। लिवाउल हम्द का झंडा हाथ में होगा और उस झंडे के साए में सारी उम्मत जमा हो जाएगी। अये अये रब फरमाएगा हबीब सर को सजदे से उठाओ, ओ हबीब सर को सजदे से उठाओ, और जिसको चाहो उसको जन्नत में ले जाओ। सुन्नियों के बाप की जन्नत, सुन्नी के हमारी, सुन्नी के हमारी। हाँ हमारे नबी ने कहा है तो हम मानते हैं, ऐसी थोड़ी। अबे हम कहते तो जब कि हमारे नबी ने कहा है, तुम ना कह दो ऐसे, तुम थोड़ी कह सकते हो, कोई नहीं कह सकता ऐसे, जैसे हमारे नबी ने कहा। ओ सुन्नी तो थोड़े सारे हैं, खाते गांव में थोड़े सारे। बस तो करबला में कौन से बहुत सारे थे हम, इतने सारे थे। हमारी तारीख तो उठाओ, जंगे बद्र की तारीख उठा लो, और ऐसे कुत्ते को मारा था वहां। अबू जहल को मारने के लिए कोई बड़ा पहलवान नहीं आया था, छोटे छोटे बच्चे आए थे। और एक दिन पहले मेरे मुस्तफा ने तलवार से निशान खींचा, यहाँ अबू जहल मरेगा। दीवार के विजय का नहीं बता, अरे तेरे बाप को मारा और बता के मारा, यहां मरेगा। और अगले दिन वहीं मरा। आज भी लोग पत्थर मार रहे हैं जाके, बोले जब वहां शैतान को मारने में इतना दबाव है तो ये भी उसका भैया ही है। तो दफनाया भी ना बेचारे को, कुएं में फेंक दिया ऐसे, बोले इसका ले जाके क्या करेंगे। बात समझ में आ रही? तो हमें लड़ने का शौक नहीं, हम लड़ते ही नहीं किसी से।
हम तो ये कहते हैं भाई पढ़ो, मुस्तफा की सीरत को पढ़ो, समझो। कुरान इतनी आसान किताब नहीं है कि कोई लेकर पढ़ ले, कोई समझ ले। बगैर आलिम को तो तफसीर का भी हुक्म नहीं है कुरान की। जो तर्जुमे पढ़ के कह रहे हैं मैंने पढ़ा कुरान में, मैंने पढ़ा कुरान में, पहले 11 साल हेड़ी चोटी का जोर लगा के सीखना पड़ता है मदरसों में, तब तफसीर करने का हुक्म है। गैर आलिम को हुक्म भी नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी आयत का बयान करे। जिनको भी हुक्म दिया गया वो किताब से करते हैं। इतना आसान है। 40 दिन के लिए गए, हमने तर्जुमा पढ़ा, तर्जुमा पढ़ लेगा। तर्जुमा पढ़ने वाले जना कितने भगा दिए गए दरवाजे से। इतना आसान नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया 73 होंगे, एक रिवायत में 72 आता है, एक में 73 आता है। फरमाया एक जन्नती होगा। तो जहन्नमी ज्यादा है कि जन्नती ज्यादा है? अरे कहां एक, बहर कैफ हौसले पस्त नहीं करना, जो सच है वो सच है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मुस्तफा की शान में तौहीन जो करिए, दरूद मत पढ़ो, चने मत पढ़ो, पर चनों को हराम तो मत बताओ। वो हजरत वो पढ़ते हैं ना उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो पैर के नीचे आ जाता है। हमने कहा उंगली पे कुछ पढ़ते हो नमाज में? हाँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने एक पे पढ़ते हो कि दोनों पे? बोले दोनों पे। तो ये तो 30 होंगे, 15 15 30 30 या 90, फिर 10 बार पढ़ लो, 100 हो जाए, तस्बीह 100। तो मैंने कहा दोनों हाथ तो पढ़ता। बोले हाँ इस पे भी। मैंने कहा हाथ पानी कौन से ले? तो उसका हाथ ऐसे करके था, ऐसे करके, इससे ही ले में। तो मैंने कहा इसे काट के फेंकना, इस पे अल्लाह का नाम ले लिया, इससे लेटरिन धो रिया, तुझे गैरत नहीं आती है? और जब चने पर कलमा चिपक सकता है तो तेरे हाथ पे भी चिपकेगा। बोले फिर तुम कैसे करते हो? बोले तुम कैसे करते हो? मैंने कहा सुन ले, मोमिन की जुबान से कलमा निकले, या अल्लाह का नाम निकले, या कुरान की तिलावत निकले, जब निकलती है तो बारगाहे खुदावंदी में पहुंच जाती है। नीचे गिर नहीं है, अगर नीचे गिरती तो सारी तकरीर है ही गिर जाती। सुबह को चादर चढ़ानी पड़ती। बोले ये तकरीर गिरा हुई है, थोड़ी सी मौलाना शाहिद साहब ने गिराई थी, थोड़ी मौलाना रिहान साहब ने। कोई कहता है? हम मानते ही नहीं गिरती। बोले फिर इसका मतलब चुने फेंक दो। मैंने कहा नहीं, रिस्क है, फेंको मत। उंगली पे कोई घाव बना तो क्यों उसका बाजू काट रहे हो? भाई उस जख्म को ठीक कर लो। नाखून बढ़े हैं तो बढ़े हुए नाखून काटते हो कि उंगलियां काटते हो? बोले यार हम गए थे 40 डेज पर। इंग्लिश में ऐसा बता रही, आप 40 डेज जैसे बहुत बड़ा काम करके आ रहा है। करबला की जंग में यही गया था लड़ने के लिए। 40 डेज, ओहो 40 इंग्लिश, तेरी इंग्लिश तो प्यारे। हमारा तो यही मकसद है कि नमाजें पढ़ो, दीन से लगो, अल्लाह को एक मानते हैं, मानते आए हैं। ये विपक्ष का बहुतान है। वो शिर्क है, शिर्क है। क्या कर लिया? अरे बोलो चादर चूम ली, और चादर अल्लाह थोड़ी है। काबे में जब पत्थर लगा हो तेरा बाप है क्या? वही कौन सा अल्लाह है? जन्नती पत्थर है, चूमते इसलिए हैं कि मुस्तफा ने चूमा है। क्या पत्थर? और उमर फारूक आजम ने खड़े होकर के खाना काबा के सामने हजरे अस्वद के पास में कहा, हजरे अस्वद तू जन्नती पत्थर है, तू पत्थर है, लेकिन तुझे चूमता इसलिए हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। पता नहीं चला, 12:30 बज गए। मेरे बाद हैदर नूरी साहब किबला भी बैठे हुए हैं, टाइम बहुत हो गया। इंशाअल्लाह घबराओ मत, तुम्हारे लिए जान हाजिर, आधी रात हाजिर, और मारुति ना हो तो भी हाजिर। अल्लाह ने बाबा को दिलाई है, अल्लाह कभी हमें भी दिलाएगा। हैं? इंशाअल्लाह बोलो, है ना? हाँ। और मैं तो ये कहता हूँ अगर नावी होगी तो पैदल आने की भी क्षमता है।
अबे यंग है, अल्लाह ने ये टांगे नबी के इश्क में काम ना आएंगी तो कहाँ काम आएंगी है? मैं सुबह फजर का उठा हुआ हूँ 5 बजे का, और रात भी लेट सोया। परसों पल्ले दिन भी सतवास में थे हम बाबा के साथ प्रोग्राम में, वहाँ भी 1-1:30 बज गया था, और जलसे की तैयारी में भी डेली भागना पड़ रहा। लेकिन नबी का इश्क आए है, हाजिर हैं खाते गांव वालों, 24 घंटे हाजिर हैं। बस शर्त इतनी है कि तुम कोताही मत बरतना। कोताही से मुराद ये नहीं है कोरे बस नारे तकबीर कह दी जन्नत मिल जाएगी बस। अरे जना कितने तो इतने भी खुश हैं, अरे वो तो मिलने। अरे भाई नबी के सिहाबी हजरत अली असर की नमाज छूटने पर आंखों से आंसू रोने लग गए, और जबकि मुस्तफा करीम ने फरमा दिया अली तुम जन्नती हो। अशराए मुबशरा में से हैं हजरत अली, वो 10 जन्नती जिनको जन्नती होने की बशारत मेरे मुस्तफा ने जिंदगी में दी, उसमें से हजरत अली हैं। फिर भी आंख से आंसू निकले, कहने लगे नबी को बेदार कर देते, उठा देते। कहने लगे नहीं, नमाज़ें क़ज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत क़ज़ा हो तो कैसे अदा हो। कहने लगे फिर रोए क्यों? कहने लगे रोए इसलिए कि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नबी तुम्हें तो इल्मे गैब था, तुमने क्यों ना उठाया? नबी फरमाते हैं मैं मजबूर थोड़ा ही। सूरज को निकाला, कहा अली पढ़ लो दिल खोल के। अब सूरज नहीं डूबेगा जब तक अली की नमाज मुकम्मल ना हो। तो ये पावर मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने दी, समझ रहे हो कि नहीं? अभी हजरत ने बड़ी तफसील में समझाया, हई होना, जिंदा होना, इंसान भी जिंदा, अल्लाह भी जिंदा, तो अल्लाह भी ज़ात जिंदा है, हम तुम अल्लाह के सहारे जिंदा हैं। अल्लाह ने जब तक जिंदा रखा है। मालिक कौन है? मालिक अल्लाह है। माइक का मालिक यू है कि नहीं? इस मोबाइल का मालिक कौन? अब कोई सरफिरा है, ओ हो। रात मुफ्ती साहब कह रहे थे मोबाइल का मालिक मैं हूँ। बताओ हर शे तो अल्लाह की है, और मुफ्ती साहब कह रहे थे मैं मालिक हूँ। अरे बदबख्त, हर शे का मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने इसका मालिक मुझे बनाया, तो मैं अल्लाह की अता से मालिक बन गया। इसलिए कि अल्लाह ने बनाया, ये निजाम है अल्लाह का, वरना तो जमीने कोई भी किसी की चिल्ले करता। चौराई की दुकान किसकी? अल्लाह की। जाके देख, घुस के देख, आते फाड़ देगा तेरी है। बताओ कैसे घुसने देगा? वो अल्लाह की दुकान है, हमें दे दो। अल्लाह की क्यों होती? अल्लाह ने हमें दी तो हम मालिक। तो अल्लाह जिसको मालिक बनाता है वो मालिक होता है कि नहीं? अब तुम जमीनों के मालिक, तुम बच्चों के मालिक, तुम मकान के मालिक, किसकी अता से? अल्लाह की अता से। ऐसी अल्लाह की अता से मुस्तफा भी मालिक, तुम कुछ खित्ते के मालिक, नबी कुल के मालिक। वलका मुल्क मिनल अर्शी इला तहतिल अर्दीन, अर्शे आज़म से लेके जमीनों तक अल्लाह ने फरमाया अभी तुम्हारे लिए मुल्क है। और इस पर आला हज़रत ने फरमाया अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर हुकूमत पे लाखों सलाम। अब एक सरफिरा बोला ओ आला हजरत ने उल्टी शायरी करी है। बोले क्यों? और नू कहा अर्श ता फर्श है, जबकि यूं कहना चाहिए था फर्श तार से जड़ नीचे होती है। ओ फर्श तार्श कहना चाहिए था। तो उससे कहा कि आला हजरत शायरी अपनी तरफ से नहीं करते, आला हजरत हदीस का खुलासा करते हैं। हदीस में सबसे पहले हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया वलका मुल्क मिनल अर्शी, सबसे पहले अर्शे आज़म का जिक्र अल्लाह ने फरमाया। और आला हजरत तो हदीस कुदसी का खुलासा बयान कर रहे हैं। अब आज सूरज कहाँ है? अर्शे आज़म के नीचे। चांद कहाँ है? अर्शे आज़म के नीचे। ताहतिल अर्दीन, जमीनों के नीचे तक, जमीनों के नीचे तक का मालिक कौन? मुस्तफा। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, अब जब अल्लाह फरमा रहा है तो मोमिन का काम है मानना। तो बात चल रही थी जिब्रील तुम राजी करो, नबी करो। नबी फरमाते हैं ओ जिब्रील जाओ
अल्लाह तो कह दो मेरा दी होने वाला नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ पूछो मेरे हबीब से वो चाहते क्या हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर में तफसीर नईमी उठाओ, अल्लाह के हबीब ने हाथों को आसमान की जानी बुलंद किया, अर्ज की मौला मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में ना चला जाए। अब लोग लड़ रहे हैं बिला वजह की लड़ाई कुरान में। अरे भाई लड़ो मत, कुरान में जो कुछ है वो सब सच है, हक है, पर कुरान समझ में भी तो आना चाहिए कि पूरा कांटा फोड़ आया बारात में। कांटा फोड़ का एक मकान तो लाके दिखा ट्रक में, फूट जाएगा वैसे। कांटा फोड़ कैसे आ जाएगा, पूरा रास्ता भर के चल रहा है। तो इसका मतलब है मतलब कुछ और तर्जुमा कुछ और। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा से मुराद अल्लाह ने नबी को बशरी लिबादे में भेजा, वरना उस नूर को कौन सी आंख थी जो देखती। अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो बारिश का मौसम, बादल बदली छटी हुई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे हबीब को मेरी बारगाह में लाओ। जिब्रील फटक से पलक झपकने तक जन्नत में लालटेन उठाया, किंदील, जन्नत से किंदील उठाया। अल्लाह ने फरमाया ओ जिब्रील किंदील वहीं रख दो, मैंने अपने हबीब को 70,000 पर्दों में ढांक करके भेजा है। जा जिब्रील एक पर्दा उठा देना, रोशनी रोशनी हो जाएगी। एक पर्दा हटा देना। बात समझ में आ रही? जाड़े में और देर देर में अल्लाह मोहब्बतों को परवरदिगार। तो मस्जिद को आबाद करना, जो प्लॉट लिया उसको भी फटाक से करो, और मुहिम ये बनाओ कि नमाज पढ़ो अकीदा संभाल के, नमाज पढ़ो अकीदा संभाल के। तुम्हारी नौकरी नहीं है सरकारी स्कूल में लगी हुई, उस सुबह को तुम पढ़ाने जाओ, पगार मिलेगी। और जब स्कूल में तुम्हारी नौकरी लगी हुई नहीं है तो पढ़ाने जाओगे तो पगार देगा कौन तुम्हें? पहले नौकरी तो ज्वाइन करो। ऐसे हम उनसे कह रहे हैं ओ भैया फोकट मत आओ पढ़ने, पहले हम तो लाओ। कैसे लाएं? नबी की बात को मानो। अल्लाह ने इल्म दिया, मान लो, ध्यान दिया। अल्लाह ने मालिक बनाया, अल्लाह ने बनाया, मान लो अल्लाह ने बनाया। क्या बुराई है यार अल्लाह के बनाने में, मानने में? कोई बुराई, कोई झगड़ा? अरे अल्लाह दे, मुस्तफा ले, और मोमिन का काम है कि वो मान ले। नहीं, टांग अड़ाएगा तो रिजल्ट वही होगा जो शैतान का हुआ। क्या हुआ? 6 करोड़ साल तकरीबन पड़ी, करोड़ों साल पड़ी, लेकिन सब रिजेक्ट कर दी। क्यों? कि अल्लाह के हुक्म को समझा नहीं। इसलिए प्यारे तुम दीन को समझो, अकीदे को मजबूत रखो, एक्स्ट्रा कामों से बचो। ये जो कहते हैं ना, अभी हजरत ने बताया सुन्नी आएगा तो सेरा बांध के, और बारात चढ़त की आगी तो सुन्नी की, अरे झूठा इल्जाम है। और वो ढोल वाली बारात है तो हाँ वो ढोल बाजे की सुन्नियों की, ये इल्जाम है, तुम्हें बदनाम करने की साजिश है। सुन्नियों की बारात, उसे सुन्नियों की बारात थोड़ी कहेंगे, उन जाहिलों ने नाम दिया, किसी जाहिल ने नाम दिया है। सुन्नी की बारात ये नहीं होती जो खुराफात करे, जो कर रहे हैं वो गुनाहगार है, और वो खास कर दिया ओ सुन्नी मत करना। सुन्नियों की शान ये नहीं है, सुन्नियों की शान तो ये है कि दूल्हे के सर पर सेहरा बंधा हो और इसके मुस्तफा में सलातो सलाम पढ़ता जाता हो, हाय हाय नबी की नात पढ़ता जाता हो। ये कर सकते हो आप, इजाज़त है। समझ गए? तो इसलिए ये मौसम जो किया जा रहा है जहालत है। आप तो दीन सीखो, अकीदे को मजबूत करो, नमाजों से लगो, दीन सीखने से लगो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। तो आप हजरात बिल्कुल इंशाल्लाह इस मस्जिद को जो है कांधे से कांधा मिलाकर, जामा मस्जिद को भी कांधे से कांधा मिला के भरो, है ना। मस्जिद को बंटवारे में मत लाना, वो भी मस्जिद अपनी है, ये भी अपनी है। उधर बयान होगा तो उधर सुनने जाएंगे, इधर बयान होगा तो इधर भी सुनने आएंगे। अल्लाह अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत ले लिया मैंने आपका। अल्लाह फूल की शहर चमन फूल चुने शाद रही, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। शायर तो यूं कहता है, या खुदा जज्बे आशिकी ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है, या खुदा जज्बे आशिकी ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है। मदीने वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। वो मदीना